हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका पूजन और आज हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हैं वो समझने वाले हैं। देखो, किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए टोटल 3 मेथड है। एक है चार्ज बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्ज बाय इंडक्शन और तीसरा है चार्ज बाय कंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज बाय फ्रिक्शन से शुरुआत करते हैं। देखो, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं और उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इस आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना हो तो एटलीस्ट उस आउटर मोस्ट शेल पर कुछ मिनिमम अमाउंट की एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, तब जाके वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है। और जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के सरफेस से इजेक्ट होना शुरू कर देते हैं और उसी को ही हम उस मटेरियल का वर्क फंक्शन कहते हैं। ओके, तो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का मटेरियल लिया है और दूसरा कॉपर का मटेरियल लिया है और दोनों न्यूट्रल मटेरियल है, यानी कि दोनों में ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होगी। और इस एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन है 5 जूल्स, मतलब कि इस पर 5 जूल जितनी एनर्जी देने पर इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू कर देंगे। और कॉपर का वर्क फंक्शन है 12 जूल्स। तो जब हम इन दोनों को रब करना शुरू कर देंगे तब इन दोनों मटेरियल के सरफेस के बीच फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से काइनेमेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से इन दोनों की सरफेस में हीट एनर्जी क्रिएट होगी और दोनों ही उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब हम रब करना स्टार्ट कर देंगे तो सबसे पहले 1 जूल जितनी हीट एनर्जी क्रिएट होगी, फिर 2 जूल्स, फिर 3 जूल्स, फिर 4 जूल्स, फिर जैसे ही 5 जूल जितनी हीट एनर्जी अचीव होगी तब इस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉपर तो अभी तक इंतजार करता होगा कि कब 12 जूल जितनी हीट एनर्जी क्रिएट होगी और मैं अपने सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दूं। तो जैसे ही 5 जूल जितनी हीट एनर्जी क्रिएट होगी तब इस एल्यूमिनियम के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू कर देंगे और कॉपर के सरफेस में एंटर कर जाएंगे। फिर जैसे ही हम रब करना बंद कर देंगे और फिर दोनों मटेरियल्स को अलग कर देंगे तो तब क्या होगा। देखो, इस एल्यूमिनियम में से तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो अब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल इसका नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। तो अब ये हमारा एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया है और इस कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, यानी कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होगी, तो इसका नेट चार्ज नेगेटिव होगा। तो अब ये हमारा कॉपर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। तो जब भी दो न्यूट्रल मटेरियल को रब करते हैं तब उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से उनमें से कोई एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब समझते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। तो किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को बिना उसे छुए उसको नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक इंसुलेशन से बना हुआ लकड़ी से बना हुआ स्टैंड रखा है और उसके ऊपर एक न्यूट्रल मटेरियल का मेटालिक स्फीयर रखा हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पर मेटालिक स्फीयर को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्लास रोड लूंगा और उसे सिल्क कपड़े पर रब करूंगा। तो फ्रिक्शन की वजह से सिल्क कपड़े के पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि अब ये ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अब इस ग्लास रोड को जैसे ही मेटालिक स्फीयर के करीब लाऊंगा तो क्या होगा। देखो, हम सब इलेक्ट्रिक चार्ज वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करता है। तो इस मेटालिक स्फीयर के नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे और जैसे ही इस ग्लास रोड को दूर करूंगा तो वापस से इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर मेटालिक स्फीयर को नेगेटिव चार्ज करना है, तो उसके लिए इस मेटालिक स्फीयर को वायर की हेल्प से ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, देखो, इस एरिया में नेगेटिव चार्ज कम हो गए कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज धरती में से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और धरती में से तब तक नेगेटिव चार्ज आता रहेगा जब तक इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वली बैलेंस नहीं हो जाते हैं।
फिर हम इस अर्थिंग को यहाँ से हटा देंगे और इस ग्लास रोड को भी यहाँ से हटा देंगे। तो अब जैसे इस ग्लास रोड को हटाएंगे तो यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज है वो फैल जाएंगे। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो अब पहले से ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंपेयर टू प्रोटॉन। तो अब इसका नेट चार्ज नेगेटिव हो गया, यानी कि अब ये मेटालिक स्फीयर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करवाए बिना उसे चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। अब समझते हैं चार्ज बाय कंडक्शन को। तो किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच करवा के उसे चार्ज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर किसी प्लास्टिक रोड को कपड़े के साथ रब करूंगा तो फ्रिक्शन की वजह से प्लास्टिक रोड नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, यानी कि ये सारे एक दूसरे के रिपेल फोर्स की वजह से नेगेटिव चार्ज बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन बाहर एयर है और एयर तो इंसुलेशन होता है, इसीलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जब हम इस प्लास्टिक रोड को मेटालिक स्फीयर पर टच करवाएंगे तो तब क्या होगा? देखो यहाँ पर मेटालिक स्फीयर कंडक्टर है तो इजीली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो सकते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे इस प्लास्टिक रोड को टच करवाएंगे वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटालिक स्फीयर में एंटर करना शुरू कर देंगे और तब तक इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक स्फीयर में एंटर होते रहेंगे जब तक इन दोनों मटेरियल्स के वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाता। फिर इस प्लास्टिक रोड को हटा देंगे तो अब इस मेटालिक स्फीयर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। तो अब प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो अब इसका नेट चार्ज नेगेटिव होगा, यानी कि अब ये मेटालिक स्फीयर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। तो जब भी किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच करवाते हैं तो वो भी चार्ज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।